हासिल क्या हुआ इस विरोध से? यही हासिल हुआ कि सबसे पहले तो रोक लगाई है अभी सुप्रीम कोर्ट ने। रोक ना लगाती तो आगे ये कानून लागू भी होता। यूजीसी मुद्दे के बारे में नहीं पता? नहीं। आपने यूजीसी के बारे में जाना है? नहीं मालूम। कुछ नहीं पता है। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, भाजपा का समर्थन करते थे, लेकिन अभी मैं योगी जी का ही समर्थन कर रहा हूँ, भाजपा का नहीं कर रहा हूँ। कुछ पता नहीं कि मतलब बोलना नहीं चाह नहीं बोलना नहीं चाह रहा। हासिल कुछ नहीं हुआ। यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो सरकार को विचार और विमर्श करने की आवश्यकता है इस पर। बोलने के बाद नहीं, अभी उतना डिटेल में नहीं पता है हम लोगों को। अमित शाह जी जो हैं गृह मंत्री जी, उनसे खास नाराजगी है कि ज्यादातर वही ये सब नियम बनाते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? यूजीसी के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं भैया। कोई अपडेट नहीं है? जो तो विपक्ष भी जुड़ा हुआ है, तो ये तो मैटर विपक्ष के पास भी गया होगा, उन्होंने भी देखा होगा, तो सारी पार्टियां चुप क्यों हो गई? यूजीसी के बारे में नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर किसी पार्टी में इतनी बोलने की हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके। यूजीसी को लेके जिस तरीके से लंबे समय तक विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस पर रोक हो गई। कई दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन होते रहे, युवाओं सड़कों पर उतरे। अब जब रोक लग गई है तो हम ये जानने के लिए लोगों के बीच में हैं कि इस मुद्दे से इतने हो हल्ला करने से और अब रोक के बाद आखिरकार हासिल हुआ तो क्या हुआ। सीधा लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे से लोगों को क्या हासिल हुआ। हमारे साथ में बहुत तमाम लोग जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। यूजीसी मुद्दा समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत दिन चल रहा था? नहीं जानते हैं? यूजीसी मुद्दे के बारे में नहीं पता? नहीं जानते। आपने यूजीसी के बारे में जाना है? नहीं मालूम। कुछ नहीं पता है। अच्छा, कोई बात नहीं। नमस्कार भाई, यूजीसी के बारे में जानते हैं आप? कुछ पता नहीं कि मतलब बोलना नहीं चाह रहे? नहीं बोलना नहीं चाह रहा। नहीं, मतलब पता नहीं कि बोलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, बोलने के बाद नहीं, अभी उतना डिटेल में नहीं पता है हम लोगों को। अच्छा, जानकारी नहीं उसमें? जानकारी उतनी नहीं है। ओके, ठीक है। क्या नाम है भाई साहब आपका? यूजीसी के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं भैया। कोई अपडेट नहीं है? नहीं। सर, यूजीसी के बारे में जानते हैं? यूजीसी के बारे में नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं पता अभी? नहीं, वो तो मतलब कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं, इसलिए बात नहीं कर पाऊंगा उस पर। अच्छा, मतलब ज़्यादा डिटेल से नहीं पता। ओके, ठीक है। यूजीसी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, ये बड़ी बात है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा केवी सिंह नाम है। यूजीसी के बारे में जान रहे हैं, क्या चल रहा है? हाँ, विरोध चल रहा है अभी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है उस पर। हम यही जानने के लिए निकले हैं कि यूजीसी का पहले विरोध चल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस पूरे मसले पे इतने दिन का जो चला कार्यक्रम, इससे क्या हासिल हुआ? हासिल क्या हुआ इस विरोध से? यही हासिल हुआ कि सबसे पहले तो रोक लगाई है अभी सुप्रीम कोर्ट ने। रोक ना लगाती तो आगे ये कानून लागू भी होता। हालांकि रोक लगाई है, अब इस पर विचार विमर्श करेगी। आगे जो होगा वो कोर्ट का काम है, सरकार का काम है, वो तो बड़े। क्या उम्मीदें हैं कि मतलब संभावना है कि संशोधन होगा, इसमें बदलाव होगा? संशोधन बिल्कुल होगा। अब संशोधन तो करना ही पड़ेगा। अगर जो चीज़ गलत देखिए गलती हुई है सरकार से, तो उसका संशोधन करेंगे, तभी आगे काम कर पाएगी। नहीं तो भाई हम लोग अभी पार्टी का विरोध करेंगे, फिर बड़े स्तर से करेंगे। विरोध तो करेंगे ही। अभी समर्थन करते हैं? हाँ, भाजपा का समर्थन करते थे, लेकिन अभी मैं योगी जी का ही समर्थन कर रहा हूँ, भाजपा का नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब योगी का समर्थन कर रहे हैं लेकिन भाजपा का नहीं? हाँ, भाजपा का नहीं कर रहा हूँ। संशोधन हो गया तो पार्टी को माफ़ कर देंगे, चलो गलती हो गई? नहीं, वो संशोधन करेंगे, माफ़ क्या करना है भाई। आखिर हमारे पास ऑप्शन फिर भाजपा ही बचता है। तो अभी तो पार्टी के साथ ही हैं, लेकिन उम्मीद थी, उन्होंने वो काम किया है, आगे ऐसे ही करते रहें, गलत चीज़ें ना करें। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इस मुद्दे से उन्होंने एक तरीके से हिंदुत्व के लोगों को एकजुट कर दिया है इसी बहाने? नहीं, हिंदू वैसे भी एकजुट हो गया है जब से भाजपा आई है 2014 में सरकार में। हिंदू एकजुट हुआ है। देखिए आप कितना डेवलपमेंट हुआ है। अयोध्या हो गया, काशी हो गया, काफ़ी चीज़ें की हैं। हिंदू भी एकजुट हुआ है, एजुकेशन स्तर भी बढ़ा है। काम तो किया ही है, ऐसा नहीं है, नो डाउट काम नहीं किया है, काम किया। लेकिन अब कुछ चीज़ें धीरे धीरे गलत कर रही है, तो उसका विरोध जताया जा रहा है। गलत ट्रैक पे जा रहे हैं? हाँ, ट्रैक। क्या नाम है आपका सर? अभय सिंह तोमर नाम है हमारा। क्या लगता है क्या हासिल हुआ यूजीसी के मुद्दे पे? हासिल कुछ नहीं हुआ। यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो सरकार को विचार और विमर्श करने की आवश्यकता है इस पर। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो 15-20% इनका वोटर है बहुत नुकसान में चले जाएंगे। यही सरकार बनाता है और यही बिगाड़ता है, आप इंदा समझ लीजिए। लगता है सरकार ने गलती की थी इस मुद्दे? बिल्कुल गलती की थी। सरकार की मंशा तो जगजाहिर हो ही गई, सबके सामने आ ही गई है। सरकार को अपने किए पे एक बार देखना चाहिए, उन्होंने क्या किया। इसको संशोधन करें या तो इसको वापस लें, दो ही चारा है इनके पास।
सरकार ने गलती कर दी लेकिन विपक्ष ने कुछ नहीं बोला, विपक्ष एकदम खामोश रहा इस मुद्दे पे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सब यही साथी में है विपक्ष, जितना विपक्ष है सब इस कोई खड़ा तो नहीं हुआ, साथ में बोला तो किसी ने कुछ नहीं। सभी चाहते हैं कि जितना SC ST OBC वर्ग है हमारे साथ रहे, इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। अगर ये खुल के बोल देंगे ना तो वो विपक्ष मतलब जो भी है वर्ग जो भी है SC ST OBC वो उनके अपोजिट हो जाएगा, इसीलिए खुल के किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है। चाहे वो सपा हो, मायावती जी ने उसे बोला है कि सवर्णों का हम जो है सम्मान करते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी में इतनी बोलने की हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके। अगर जी को याद है ना कि सवर्ण ने मिलके ही 2007 में उनकी सरकार बना दी। वही बात है ना। अगर और सरकारें देख लें कि अगर हम विरोध कर रहे हैं बोल दें, खुल के बोल पाएं, उनको यही डर सता रहा है कि अगर हमने खुल के बोल दिया तो हो सकता है कि आगे जो हमें नुकसान उठाना पड़ जाए। इसीलिए अभी क्या पार्टी का समर्थन कर रहे हैं कि अभी विरोध ही दर्ज कराएंगे? पार्टी का काम ये है कि अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन पार्टी का काम ये है कि उस पर विचार करे और या तो नियमों को संशोधन करे या तो फिर इसको हटाए। मोदी, योगी और बीजेपी किससे नाराजगी है? आप जानते हैं किसका नाम? आपने जिनका नाम उनका नाम ही नहीं बताया है, आपने नाम ही नहीं बताया। अमित शाह जी जो हैं गृह मंत्री जी, उनसे खास नाराजगी है कि ज़्यादातर वही सब नियम बनाते हैं। 2 ही पर्सन हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, लेकिन उनको अगर वोट चाहिए, अगर सवर्णों का वोट चाहिए, सबको चाहिए, तो हिंदुओं को बांटने का काम कतई ना करें। तो जनता के बीच में एक भ्रम नहीं पैदा हो रहा है कि आखिरकार हमारा हितैषी कौन है? हितैषी तो अब समझ लिए इसमें कोई नहीं है, सब अपने अपने उसमें हैं, सभी जो है अपने अपने उसमें काम कर रहे हैं। इससे हासिल यही हो गया जनता को कि कम से कम कोर्ट गए हम लोग, और कोर्ट से रिलीफ मिली, हम लोगों को रिलीफ मिल गई कोर्ट से, और ये बहुत जरूरी था। जो UGC आया गलत आया। आपको नाराजगी किससे है? UGC से, संस्था से, पार्टी से या मोदी से? नहीं, हमको ये नहीं, जो लागू जिन्होंने करवाया मैं उनको नाराजगी उनसे है, ना पार्टी से है ना UGC से। क्या कमेटी बनाएगी, क्या करा गया, क्यों करा गया, पहले इसका जवाब आना चाहिए ना कि किसने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया यहाँ पर। हमको नाराजगी किसी सरकार से, किसी चीज़ से नहीं है, लेकिन इसको लागू करने वाला कौन है? ये तो केंद्र सरकार का मसला है ना। तो केंद्र सरकार का मसला, तो केंद्र सरकार को पहले कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था ना। इसमें तो विपक्ष भी जुड़ा हुआ है, तो ये तो मैटर विपक्ष के पास भी गया होगा, उन्होंने भी देखा होगा, तो सारी पार्टियां चुप क्यों हो गई? विपक्ष से कोई इस मुद्दे पर सवर्णों के साथ में खड़ा नहीं हुआ, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो खड़े नहीं तो उन्होंने UGC के समर्थन, इसका मतलब उन्होंने किया है साथ में, सरकार के साथ मिलकर के, विपक्ष भी साथ में मिली हुई है, तभी लोगों ने किसी समर्थन दिया है, वरना इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग। अगर 19 मार्च तारीख दी गई है जब दोबारा सुनवाई होगी, संशोधन हो जाता है, क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि इससे हट जानी चाहिए, जिस पे विरोध है? पहले संशोधन होने के बाद आने दिए, पढ़ा जाए, तब मालूम पड़े कि इसमें क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करी और क्या दोबारा और लाई जा सकती हैं। तो उसमें विरोध किस बात के लिए था? भाई विरोध ये कि आप इतना बड़ा कानून लेकर के आ रहे हो जिसमें ब्राह्मणों को या सवर्णों के लिए इतनी बड़ी को दिक्कत ला के खड़ी कर दी। आप इक्वलिटी की बात करिए ना, इसमें ये तो नहीं होता कि आप इक्वलिटी की बात ही नहीं कर रहे हो। आप तो एक किसी समाज को आगे बढ़ाने का काम करो, उसमें जरूरी नहीं आर्थिक रूप से करिए ना। आप UGC लाने की क्या जरूरत है इसमें? भाई आप संस्था में या विश्वविद्यालय में, इसके दिक्कत आ जाएगी सबके लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस मसले पर हमने कई लोगों से राय जानने की कोशिश की और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो हासिल हुआ वो ये कि अगर ये कानून लागू हो जाता तो उनके लिए ये गलत होता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से लोगों ने सराहा है और आने वाले समय में ये उम्मीद भी जताई है कि इसमें संशोधन भी देखने को मिलेगा और इससे लोगों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी और भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहे बतकही चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं आनंद मिश्रा, लखनऊ। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.